ओके, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने पहले भी आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि नेगेटिव सेंटेंसेस से मुराद वो सेंटेंसेस है जिनमें नो, नॉट या नेवर ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हो, तो उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, अब हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाया जाता है और इससे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल और विल। तो शैल के साथ नॉट लगाया जाता है, शैल नॉट, और विल के साथ नॉट लगाया जाता है तो विल नॉट। विल नॉट और शैल नॉट सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म भी लिखा है कि शॉर्ट फॉर्म अगर आप विल और शैल थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ जाता है इनमें, तो आप शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, एल नॉट। ठीक है, आई एल नॉट, वी एल नॉट, ही एल नॉट, दे एल नॉट, सिंपल। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी शैल या विल, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं कहता हूं मैं पानी नहीं पीऊंगा, आई शैल नॉट ड्रिंक वाटर। हम पानी नहीं पिएंगे, वी शैल नॉट ड्रिंक वाटर। वो पानी नहीं पिएगा, ही विल नॉट ड्रिंक वाटर। इसी तरह शी विल नॉट ड्रिंक वाटर, you will not drink water, cat will not drink water। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि आई और वी के साथ शैल, तो शैल के बाद नॉट लगाया जाता है। इसी तरह आई और वी के अलावा बाकी सारे नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ विल हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है और उनके बाद नॉट। ठीक है, तो विल नॉट और शैल नॉट सेंटेंस में लगाया जाता है जिनसे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक, अब अगर आप शॉर्ट फॉर्म में ये इस्तेमाल करते हैं तो आई विल नॉट ड्रिंक वाटर, वी विल नॉट ड्रिंक वाटर, ही विल नॉट ड्रिंक वाटर, शी विल नॉट ड्रिंक वाटर, यू विल नॉट ड्रिंक वाटर, कैट विल नॉट ड्रिंक वाटर, दे विल नॉट ड्रिंक वाटर, अली विल नॉट ड्रिंक वाटर, असद विल नॉट ड्रिंक वाटर, सोना विल नॉट ड्रिंक वाटर। क्लियर है या नहीं? वेरी गुड। अब प्रैक्टिस सेंटेंसेस पे आते हैं। मैं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करूंगा, आई विल नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन। वो कॉलेज नहीं आएगा, ही विल नॉट कम टू कॉलेज। वो किताब नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट रीड द बुक। हम चाय नहीं पिएंगे, वी विल नॉट टेक टी। वो गाड़ी नहीं चलाएगा, he will not drive the car। ठीक है, सिंपल है यार, इजी है बिल्कुल। ठीक, अब नेगेटिव सेंटेंसेस पे आपका टास्क क्या होगा? इस पे टास्क ये होगा, पहला टास्क ये होगा कि आपने कल जो काम नहीं करने हैं, टुमारो आपने जो काम नहीं करने हैं, तो वो आपने लिखनी भी है और बोलनी भी है। ठीक, इसी तरह आपके दोस्त ने कल यानी टुमारो जो काम नहीं करने हैं, आपने वही लिखनी भी है और बोलनी भी है। ठीक है, ऐसे कि आई विल नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई विल नॉट मेक एब्लूशन, आई विल नॉट गो टू मॉस्क, आई विल नॉट रिसाइट द होली कुरान, आई विल नॉट ऑफर द डन प्रेयर। इसी तरह ठीक है, सारे के साथ नॉट लगाया जाएगा। और अपने दोस्त के लिए he will not get up early in the morning, he will not make ablution, he will not go to mosque, he will not recite the holy Quran, he will not offer the dawn prayer। सिंपल है या नहीं है? वेरी गुड। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे, बस लास्ट है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से मुराद वो सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन सेंटेंसेस या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इन सेंटेंसेस में दो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट यह है कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं,
और इन सेंटेंसेस के लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। क्लियर? अब हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। सिंपल है या नहीं है? इजी है? वेरी गुड। अब यहाँ पर आए, मैं कहता हूँ कि क्या मैं पानी पीऊँगा, तो शैल आई ड्रिंक वाटर, शैल आई ड्रिंक वाटर। हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, और जब सब्जेक्ट की जगह पे आई आ जाए तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगता है, और क्वेश्चन सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगाते हैं। ठीक है, तो शैल आई ड्रिंक वाटर और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक इसी तरह क्या हम पानी पिएंगे, शैल वी ड्रिंक वाटर। इसी तरह क्या वो पानी पिएगा, विल ही ड्रिंक वाटर। यहाँ पर जब सब्जेक्ट की जगह पे आई और वी के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स आए हैं, बाकी नाउन्स और प्रोनाउंस आए हैं, तो उन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, विल। तो ही से पहले मैंने विल हेल्पिंग वर्ब लगाया है। ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगाया जाता है, तो यहाँ पर ही से पहले मैंने विल लगाया हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब विल मैंने ही से पहले लगाया है। ठीक है, क्लियर है? अब बाकी सेंटेंसेस को देखें, विल शी ड्रिंक वाटर, विल यू ड्रिंक वाटर, विल कैट ड्रिंक वाटर, विल दे ड्रिंक वाटर। ठीक है, आसान है या मुश्किल है? आसान है। देखिए इसलिए है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, वर्ब का फॉर्म चेंज होता है। इसमें और कोई भी डिफ़िकल्टी या इसमें और कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आज आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आसानी के साथ अंडरस्टैंड किया। अब आगे जितनी भी टेंसेस है ना, वो बिल्कुल आसानी के साथ आप समझ जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा, बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, एक दिन में एक टेंस हम पढ़ेंगे और आसानी के साथ अब अंडरस्टैंड कर लेंगे, टेंशन ना लें। ओके, नई क्वेश्चन सेंटेंसेस पे टास्क की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो बस आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, और फिर इन तीनों टेंसेस के इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन तीनों टेंसेस के क्वेश्चंस मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप उसके आंसर देंगे, और आप